नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल रेडियस जिसका 5 है एंड हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। उसका सेंटर जो है वो किस पे है, लाई करता है एक्स एक्सिस पे एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। देखिए अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो ऑब्वियसली बात है उसका वाई एक्सिस क्या होने वाला है, 0 होगा। समझ में, उसका वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे अगर वो लाई करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए सेंटर क्या होते हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास कि ये आपका एच रहेगा और के क्या लेके चलेंगे हम लोग, 0 ले लेंगे। समझ में आ रहा है, के को क्या ले लेंगे हम लोग, 0 ले लेंगे। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये देखिए, अब हमें क्या है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ, अगर सर्कल की बात करें तो ये यहीं पे अप्लाई कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, रेडियस इज इक्वल्स टू, आपके पास रेडियस का स्क्वायर ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच, यही होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, यहाँ पे क्या होता है 0, तो वाई माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फर्स्ट वीडियो में कराया था मैंने। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पॉइंट दे रखे हैं उसमें, पॉइंट क्या दे रखे 2,3। उसने बताया हुआ कि कहाँ से पास करता है 2,3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,3। समझ में आ रहा है, उसने बोला है ना कि पास कहाँ से कर रहा है वो 2,3 से, और उसका सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे है। अच्छा, अब ये सोचिए r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब आप ले लीजिए, तो यहाँ पे हम देखें, अच्छा रेडियस भी दिया है तो यहाँ पे लिख लीजिए 25 लिख लीजिए सीधे। ठीक है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए x माइनस ऑफ h, ठीक है, का स्क्वायर प्लस जो है आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, आई थिंक कुछ दे रखी ना वैल्यू, यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो जाएगा प्लस 2, और यहाँ पे देखो y, तो y की वैल्यू कितनी दे रखी 3 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ h का होल स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 9 इसको माइनस कर दीजिए तो 16 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 माइनस ऑफ h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको इधर पे ले आइए, यहाँ पे लेके आइए, तो यहाँ पे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ h हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या अंडर रूट 16 किसका है, 4 का है, तो 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 माइनस ऑफ h हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो है h की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ से लिख लेते हैं 2 माइनस h इज इक्वल्स टू क्या आ गया था हमारा 4, यही आया। ठीक है, यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा h, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस h इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, इसका मतलब माइनस h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कुछ कितना आना चाहिए, ये हो जाए 2। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब भी अंडर रूट से हटेगा तो प्लस और माइनस आएगा, तो एक बार प्लस का 4 आने वाला है, एक बार माइनस का 4 लेंगे। ठीक है, तो अब हम एक बार तो प्लस का 4 ले लिया हमने, एक बार हमने क्या ले लिया प्लस का 4, एक बार माइनस का 4 ले लिया, देख लीजिए प्लस टू माइनस का 4, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का h इज इक्वल्स टू माइनस का 4 माइनस का 6 सॉरी माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ देखोगे माइनस का h इज इक्वल्स टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये आ गया h की हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई, एक h आ गया आपके पास, एक आ गया h इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आया माइनस का 2। ठीक है, और एक h इज इक्वल्स टू कितना आ गया दैट इज 6। ठीक है, 2 आ गया आपके पास h की वैल्यू। क्लियर हो गया। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या था h का एक तो -2 आ गया था और एक h इज इक्वल्स टू 6 आ गया था। ठीक है, जब h इक्वल्स टू -2 है तो हमने इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, जो हमने इक्वेशन बनाई थी x माइनस ऑफ h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो है 25, ये बनाई थी इक्वेशन। उसमें क्योंकि मेरे पास अब h की वैल्यू आ गई है तो मैंने इसमें पुट करके और इस इक्वेशन को आगे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है। ठीक है, तो ये देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा x का स्क्वायर प्लस 4x सॉरी यहाँ पे y का स्क्वायर रखिए, y का स्क्वायर प्लस 4x और जो है इज इक्वल्स टू 25 माइनस 4 कर दीजिए, चलिए कितना आएगा 16। तो ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x, ये आपकी क्या आ गई है इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई। पहली आई है जब हमने h की वैल्यू कितनी दी है -2, तो इसी तरह से आप h की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या रखेंगे वो रख लेंगे हम h इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया, एक इक्वेशन ये बन गई है। दूसरा हमने क्या करना, इसी में h की जगह पे हम क्या रखेंगे अगली बार 6 रख लेंगे, तो यहाँ पे 6 रख लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा x माइनस ऑफ 6 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, क्योंकि y माइनस ऑफ 0 था और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दैट इज 25। तो ये देखिए ये भी a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो x का स्क्वायर प्लस 36 जो है माइनस 2 6 12 आ जाएगा, तो 12 और x आ जाएगा प्लस ऑफ y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस ऑफ 12x और ये हो जाएगा आपको 25 माइनस 7 है ना, हाँ ठीक है,
20 माइनस 36 आप ले लेना, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर 11 आ गया है, ठीक है, माइनस का 11 आ जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 12x, ये दो इक्वेशन बनेगी। क्लियर हो गया। तो हमने देखो कैसे किया, दोबारा से एक बार और समझा देती हूँ कि सिंपल सा है। उसने बोला था कि हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है, वो तब जबकि क्या है उसका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, सेंटर किस पे कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और पासिंग थ्रू वो किस पॉइंट से पास करता है, 2,3। मैंने पास थ्रू ये है और किस पे लाई कर रहा था वो, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे कर रहा था इसलिए मैंने एच को ले लिया है और वाई को क्या ले लिया है, 0 ले लिया। क्लियर हो गया। यहाँ से फिर इसके बाद मैंने क्या किया, अपना जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल है उसको लगाया, क्योंकि x की वैल्यू थी तो मैंने x डाल दिया था लास्ट टाइम और वहाँ पे क्या डाल दिया था, 0। इस तरह से मैंने पूरा जो है सॉल्व किया। तो आप इसे एक बार और देखिएगा, अगर थोड़े से भी आपको हो सकता है प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम या फिर हो सकता है भूल गए हो, तो आप करिए इसको दोबारा से, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच passes through the center of circle this। एक तो वो क्या है, किससे पास कर रहा है, एक तो इस सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करता है, दूसरा क्या बोला हुआ है, एंड इज कॉन्सेंट्रिक टू द सर्कल ऑफ दिस, ठीक है, इसके कॉन्सेंट्रिक है। तो देखिए मान लीजिए हमारा ये सर्कल है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट सेंटर होगा जो हमारा सर्कल है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए कि दो सर्कल हैं, एक के कॉन्सेंट्रिक है, एक के सेंटर में, सेंटर से पास करता है, ठीक है। तो हमें एक तो ये पॉइंट निकालना है और एक ये पॉइंट निकालना है, और दोनों के ही सेंटर से है। तो इसका सेंटर देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को बताने का क्या पर्पस है कि जब भी इस तरह की इक्वेशन दी होती है, क्या दी है, एक इक्वेशन तो क्लियर दिख रही है, दूसरी है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया हो, इससे आपको जब भी सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना है तो फॉर्मूला होता है -1/2 कोफिशिएंट ऑफ, मैंने लिखवाया भी है, कोफिशिएंट ऑफ x, कॉमा, तो इसके बाद क्या है -1/2 जो है कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। ये आपको क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशन का। तो हम पहले इस इक्वेशन का सेंटर ऑफ द सर्कल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप क्या दे रखा है, 8x दे रखा है, 8x दे रखा है, तो साथ देखिए यहाँ पे, तो मैं इसका सेंटर ऑफ द सर्कल निकालूंगी अगर, तो और फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, तो वो क्या हो जाएगा आपका -12। अच्छा अब देखिए यहाँ पे कितना 8x है, तो ये होगा 8, और कोफिशिएंट लेना है x का, तो x का कोफिशिएंट क्या है 8 है, तो ये देखोगे तो कितना आएगा 4, तो हमारे पास कितना आ गया -4। दूसरा देखिए अगर हम y की बात करें तो y कितना है 10, तो ये जाएगा -1/2 और ये जाएगा 10, तो इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5, तो यहाँ पे कितना आ गया -5। तो देखो गाइस हमारे पास जो है सेंटर ऑफ द सर्कल फर्स्ट इक्वेशन के निकल के आ गया। क्लियर हो गया, मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था। तो यहाँ से मेरे पास फर्स्ट के जो है सेंटर, ये देखो आपको अभी मतलब मैंने इसे बताया इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, अगर आपको ये पहले ही पता हो तो आप देख कर ही बता सकते हो। इसका 4 आने वाला है, -4 आएगा और इसका माइनस जो है 5 आएगा, ठीक है। तो अभी फर्स्ट टाइम में सिर्फ आपको प्रॉब्लम आएगी, तो पता चल गया -4 और -5 कैसे आया, ठीक है। तो मैं एक तो आपके पास एक सर्कल है तो जिसका हम क्या ले लेंगे -4 और -5। अब उसने क्या कहा था कि ये किससे पास कर रहा है, इसके सेंटर से पास कर रहा है ना, मतलब इससे पास कर रहा है, तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पे -4 और -5, ठीक है। अभी एक और सेंटर और एक और है, ये वाली है, ठीक है, इसके कॉन्सेंट्रिक है, तो इसके भी हम सेंटर्स निकाल लेते हैं। तो इसको भी सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो अगर लगाएंगे तो देखिए गाइस, जब पर फॉर्मूला तब लगाओगे जब इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर दें, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे तो नई इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी क्या, x का स्क्वायर, इसे देखिए ये कितना बनेगा y का स्क्वायर, ये कितना बनेगा 4x, समझ में आ रहा है ना, मैं पूरे को रिमूव कर रही हूँ, 2 से डिवाइड कर रही हूँ पूरी इक्वेशन को, माइनस का 6y माइनस का 9/2 इक्वल्स टू कितना आएगा 0। समझ में आ गया मैंने क्या किया। अब इसका अगर मुझे सेंटर ऑफ द सर्कल निकाल सकती हूँ, तो सेंटर ऑफ द सर्कल किसी भी इक्वेशन का निकालना होता है तो हमें कैसे निकालते हैं, ये आपके पास है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -4, तो ये देखोगे तो कितना आएगा 2, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो कितना आ गया 2। समझ में आ गया 2 कैसे आया, ठीक है। दूसरा क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, तो -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -6, तो ये डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा 3, माइनस और माइनस कितना होगा प्लस, तो कितना आ जाएगा +3। तो ये पता चल गया। अब ये इसके कॉन्सेंट्रेट थी तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2,3। समझ में आया कैसे निकाला मैंने ये। तो मेरा मेन मोटिव इन 2 इक्वेशन से क्या था, यही था कि मैं सेंटर ऑफ द सर्कल निकालूं, तो वो मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या है, इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी ना, ये वो सर्कल है जो इस सेंटर एक से तो पास करता है सेंटर से, दूसरा उसके कॉन्सेंट्रिक है। अब हमें इतना हमने निकाल लिया और हमने उनके पॉइंट्स भी निकाल लिए, ठीक है।
अब हमें इसका रेडियस निकालना है और इक्वेशन में डालें, खत्म बात, ठीक है। इससे हमारी इक्वेशन निकल जाएगी। तो कैसे करना है देखिए, अब आप आराम से कर लोगे, तो इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस को कैसे निकालते हैं, r स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये देखिए -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -5 -3 का होल स्क्वायर। तो अब ये देखोगे तो कितना बचेगा, देखिए ये जगह 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यहाँ पे कितना आएगा 36, ये देख 5 और 3 कितना होगा 8 का स्क्वायर कितना होगा दैट इज 64, तो कितना आएगा 64 प्लस 36 कितना होता है 100, तो कितना होगा अंडर रूट 100 और 100 किसका स्क्वायर है दैट इज 10, तो कितना आ गया रेडियस आ गया हमारे पास 10। तो हमने इस अब पता चल गया आपने कि हम ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें ये 2 पॉइंट निकालने के बाद इसका रेडियस निकल सकता है, क्योंकि जब तक रेडियस नहीं पता होगा तो हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल कैसे निकालेंगे। तो पता चल गया रेडियस कैसे निकालना। अच्छा अब ये रेडियस निकल गया, अब नेक्स्ट हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल पे आ जाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या थी हमारे पास, दैट इज x माइनस ऑफ h, तो ये होता है h, ये h और ये क्या होता है तो h कितना हो जाएगा आपका दैट इज 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ 3, मतलब k है ना, तो 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रेडियस, तो रेडियस कितना आया था 10 आ गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर हो गया कैसे किया मैंने, ठीक है। अब आपने कैसे करना देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, बस सिंपल सा है। अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो a प्लस b का स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, सॉरी यहाँ पे जाएगा 4x प्लस ये कितना होगा y का स्क्वायर, ये जाएगा प्लस का 9 और ये जाएगा माइनस का जो है 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट इज 100। क्लियर हो गया कैसे आएंगे। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और ये जाएगा प्लस का 4 प्लस का 9 इज इक्वल टू कितना आएगा 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और ये 100 माइनस इन दोनों को कर देते हैं, तो 9 4 13 इसमें से माइनस कर देते हैं तो 83 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 83 x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, तो ये हमने क्या कर लिया इसका इक्वेशन निकाल लिया, ठीक है गाइस। तो हर बार हमारा होता क्या है पर्पस कि हम किसी तरह से या तो सेंटर और ये निकाल लें, तो मतलब रेडियस निकालना मेन मोटिव होता है। तो जब भी इक्वेशन दी होगी तो हमें उससे क्या निकालना है रेडियस निकालना है, क्योंकि एक बार रेडियस और सेंटर आ गया है तो आप इक्वेशन ऑफ द सर्कल डाल दीजिए तो उसमें आराम से निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है, आपने जितने भी क्वेश्चन किए वो इसी बेस पे किए हैं, ठीक है। तो यही आज तक मतलब जितने हमने सर्कल भी करने थे वो मैंने करा दिया आपको, मैंने सारी टाइप्स कवर करवाई हैं। तो अब आप जो है इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप उनको करिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और इसके साथ साथ इसके बाद जो रहने वाला है वो पैराबोला रखेंगे टॉपिक, क्योंकि मैंने बताया था कोनिक सेक्शन में मैंने बहुत सारे पार्ट्स कवर करने। तो सर्कल हो गया आपका, अब नेक्स्ट कल से जो वीडियो रहेगी वो आपकी पैराबोला पे रहेगी, ठीक है। थैंक यू टू ऑल।